जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो हम लोग अब 8 बजे की क्लास में मिले हैं। तो आज 8 बजे की क्लास में हम लोगों का क्या है, ग्रामीण प्रवेश। और ग्रामीण प्रवेश में हम लोग पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है, और 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने 3 5 ईयर प्लान पढ़ लिए थे। ठीक है, थर्ड तक 5 ईयर प्लान पढ़ लिए थे। फिर तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद, ठीक है, 3 साल 5 ईयर प्लान नहीं था। कब कब 3 5 ईयर प्लान नहीं था, कब कब नहीं था, तो आप बताएंगे 1967, 1968, 1969। इन तीनों में कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला था। ठीक है, इन तीनों में कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला था। यहाँ पे 1 ईयर प्लान चला था। ठीक है, एक एक साल का इसमें प्लान चलाया गया था, ये बीच में प्लान रोक दिया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं फिर इसके आगे। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान की। तो देखिए 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बताएंगे तो आप लोग कहेंगे आप लोग बताएंगे कब से कब तक रहा, तो आप लोग बताएंगे 1969 से 1974 तक रहा। ठीक है, 1969 से 1974 तक ये 4th 5 ईयर प्लान रहा। अब देखिए 4th 5 ईयर प्लान में क्या क्या किया गया, इन बातों को हम लोग विशेष तरीके से जानते हैं। इन बातों को हम लोग विशेष तरीके से जानते हैं कि 4th 5 ईयर प्लान में क्या क्या रहा। तो 4th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा किसे दिया गया, सबसे ज़्यादा जो किया गया, तो देखिए इसी 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, 14 बैंकों का निजीकरण। ठीक है, 14 बैंकों का क्या कर दिया गया था, इसी बैंक में 14 इसी ईयर में 14 बैंकों का निजीकरण किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान के कहाँ पर, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में किया गया। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके पहले और तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल ऐसा था जिसमें कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया था। ठीक है, उस 3 सालों में 1 ईयर प्लान चलाया गया था। ठीक है, 1 ईयर प्लान चलाया गया था। इस योजना को, ठीक है, इस योजना को एक नाम से और जानते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इस योजना को एक नाम से और जानते हैं, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझनी है। ठीक, ये बात आपको समझनी है। तो इसमें जो विशेष काम हुए, मैं उस विशेष काम को आपको बता दिया। सबसे पहले क्या बताया कि ये 14 बैंकों का निजीकरण इस योजना के इस 5 ईयर प्लान के तहत हुआ। फिर दूसरी चीज़ हम लोग क्या समझे, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया कब, इसी 5 ईयर प्लान के तहत किया गया। ठीक है, इसी 5 ईयर प्लान के तहत किया गया। फिर इसके बाद कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस योजना को और किस नाम से जानते हैं, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा है वो है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। अब देखो 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कब से कब तक रह रहा है। तो 1974 से इसमें 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। ठीक है, सही 79 हो जाएगा। तो 1979 हो जाएगा। ठीक है, ये कब से कब तक रहा, तो 1974 से 1979 तक रहा। 1974 से 1979 तक रहा। इसमें एक नारा दिया गया। ठीक है, इसमें एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ।
ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान है ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जो बढ़ावा दिया आपके डिफेंस और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। ठीक है, आपके डिफेंस और एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या किया गया, एग्रीकल्चर को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। ये एकमात्र ऐसी योजना है जो बीच में ही, ये एकमात्र ऐसी योजना है जो बीच में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, बीच में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये पूरी नहीं हो पाई। ये ऐसी पहली योजना है जो पूरी नहीं हुई। बात समझ में आई? ये ऐसी योजना है जो पूरी नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पे जानते हैं। अब जब ये योजना पूरी नहीं हुई तो इसके बाद एक योजना लाया गया जिसका नाम दिया गया रूलिंग प्लान। ठीक है, क्या यहाँ पे रूलिंग प्लान चला था? ठीक है, ये योजना जब पूरी नहीं हुई तो कौन सा प्लान चला था? तो आप कहेंगे सर रूलिंग प्लान चला था। रूलिंग प्लान की शुरुआत इसी योजना के तहत हुई। ठीक है, रूलिंग प्लान की शुरुआत इसी योजना के तहत हुई। ये बात आपको समझनी है कि जब ये योजना बंद हुई उसके बाद क्या चला, तो रूलिंग प्लान चला 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए रूलिंग प्लान चला। फिर आप बात समझिए, यहाँ पे किसका नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर बात देखते हैं, डिफेंस और एग्रीकल्चर को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। योजना पूरी हुई तो योजना पूरी नहीं हुई, बीच में ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसकी खत्म होने के बाद कौन सी क्या चलाया गया, तो रूलिंग प्लान चलाया गया। यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी से। इस वाले को एक बार भी देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1967, 1968, 1969 1 ईयर प्लान चला था। यहाँ पे कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला था। उसके बाद चौथा 5 ईयर प्लान आया जिसमें क्या था, 1969 से 1974 तक ये 5 ईयर प्लान चला। इसमें 14 बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, 14 बैंकों का क्या किया गया, निजीकरण कर दिया गया। इसमें पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, राजस्थान के पोखरण में हुआ। इस योजना को और किस नाम से जानते हैं, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट योजना है वो है 6 5 ईयर प्लान। ठीक है, 6 5 ईयर प्लान। तो 6 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। तो 6 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक रहा, 6 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा। तो आप लोग कहेंगे कि सर 1980 से लेके 1985 तक रहा, 1980 से लेके 1985 तक। आज हम लोग 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के टाइप का पढ़ेंगे जो हम लोगों को ग्रामीण से रिलेटेड है, जैसे क्रांतियां हैं, उन सभी क्रांतियों को पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जान लीजिए कि जो लेखपाल की वैकेंसी आनी थी लगभग 5300 आनी थी, लेकिन उसे अगर बढ़ाया जा रहा है 8000 तक किया जा रहा है तो थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। और लेखपाल की वैकेंसी आएगी जरूर। ठीक है, काफ़ी सालों से ये क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो बात आ रही है ना कि चुनाव होने का समय आ रहा है, और चुनाव होने के समय में सरकार क्या करने के लिए, इतने दिनों से जॉब नहीं दी है, कोई वैकेंसी नहीं दी है, तो इतने दिनों के बाद तो वो वैकेंसी देगी ही देगी। तो आप उसमें क्या करिए, इतना मेहनत करिए कि आप उसमें अपना सिलेक्शन करा पाइए। ठीक है, उसमें अपना सिलेक्शन करा पाइए। ये बात आप लोग को समझनी होगी। और इस बात को लेके आप लोग को क्या करना होगा, पढ़ाई को लेके इसकी दौरान पढ़ाई को लेके आपको सीरियस होना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसमें क्या हुआ, तो जो आपकी ये 6th 5 ईयर प्लान था, अभी तक जो मॉडल था, जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था उसके पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे, तो इसलिए सब नेहरू मॉडल पे चल रहा था। इसमें सभी में 5वीं तक में सभी में क्या किया गया कि कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया गया, लेकिन ये था, इससे हटके था। ठीक है, नेहरू मॉडल से क्या था, अलग था, नेहरू मॉडल से अलग था। तो फिर इसने किसको बढ़ावा दिया, इसने खेती किसानी और उद्योग को तो बढ़ावा दिया नहीं, तो किसको दिया, तो इसने संचार को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, संचार को बढ़ावा दिया। ठीक है,
संचार को बढ़ावा दिया। इसने किसको बढ़ावा दिया? तो आप कहेंगे सर इसने संचार को बढ़ावा दिया। और इसमें एक क्रांति आई जिसको जाना जाता है सूचना क्रांति के नाम से, ठीक है, सूचना क्रांति के नाम से, यानी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हिंदी में कहते हैं इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। और इसके फादर कौन है? ठीक है, इसके फादर भारत में कौन है? तो एक ऐसा नाम जो अंग्रेजी लगता है लेकिन है नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं एक मिनट आपका वेट करता हूँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो क्या है, इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदय। कौन है? सैम पित्रोदय। देखिए नाम तो थोड़ा सा इधर उधर का है लेकिन ये इंडियन हैं, एक इंजीनियर हैं थे, मतलब एक इंजीनियर थे। इन्होंने ही क्या किया भाई, इन्होंने ही क्या किया, इसको बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? तो सूचना क्रांति को, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन को क्या कर दिया? बढ़ावा दिया। और इसी योजना के तहत भारत में आर्थिक उदारीकरण भी आया हुआ, ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण भी हुआ। आर्थिक उदारीकरण भी किस योजना के तहत हुआ? तो 5 ईयर प्लान के तहत हुआ। देखिए आगे की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी शॉर्ट में पढ़नी है हम लोगों को, उनके सन को जानना है, वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी कम बन पाते हैं। सिर्फ यही पूछा जाता है कि 7th 5 ईयर प्लान या 8th 5 ईयर प्लान या 9th 5 ईयर प्लान या 10th 5 ईयर प्लान या 11th 5 ईयर प्लान या लास्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा, ठीक है। तो इसी में देखिए 7th जो 5 ईयर प्लान है, 7th 5 ईयर जो प्लान है, इसमें ये कब से कब तक रहा? जो 7th 5 ईयर प्लान है ये कब से कब तक रहा? तो 85 से 90 तक, ठीक है, 85 से 90 तक, 85 से 90 तक ये प्लान रहा। ये इसमें एक मॉडल आया जिसका नाम कहा गया राव मनोहर मॉडल, ठीक है, राव मनोहर मॉडल, ठीक है। ये आप लोग मॉडल जरूर याद करके रखिएगा, राव मनोहर मॉडल। देखिए इसमें राव कौन है? राव कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और मनोहर कौन है? तो सॉरी मनोहर नहीं, गड़बड़ हो गया, राव मनमोहन, राव मनमोहन, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल। तो ये कौन है? मनमोहन जी थे, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और राव की बात करें तो ये नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों ने इसमें अपना एक मॉडल दिया। और इनकी इस मॉडल के तहत क्या किया गया? आर्थिक रूप से, देखिए भारत को क्या करना था? आर्थिक रूप से मजबूत करना था, भारत को आर्थिक रूप से क्या करना था? मजबूत करना था। तो इन लोगों ने क्या किया? 3 चीज़ों को भारत में लाए। क्या? सबसे पहला उदारीकरण, उदारीकरण, फिर उसके बाद उदारीकरण के बाद निजीकरण, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लिया, ठीक है। ठीक है, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण क्या है? जो व्यापारी हैं या जो निवेशक हैं उनको नियमों में छूट देना, उनको नियमों में छूट देना। अब जैसे आपको, ठीक है, आपको हमारे यहाँ जुड़ना है, जैसे मैं आप लोगों के लिए एक जॉब दे रहा हूँ, करंट अफेयर के लिए कोई एक टीचर की आवश्यकता है, तो आप हमारे यहाँ जॉब के लिए आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ाने के लिए। तो अब मैंने ये जॉब दे दिया, तो अब आप क्या करें कि जब हमारे यहाँ जॉब लेने के लिए आप लोग 10 लोग आएँ कि चलिए हम वहाँ पे जॉब करने के लिए चलते हैं, तो उसमें से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन क्या हो कि उसमें प्रोसेस क्या हो कि जैसे आप आए, पहले मुझसे मिले, फिर मेरे बाद मेरे
और लोगों से मिले, फिर और लोगों से मिले, कम से कम 10-15 लोगों तक आप लोगों तक गया, मुझे करना है जॉब, अपनी बात मेरे पास रखे, फिर अपनी बात दूसरे के पास रखे, फिर अपनी बात तीसरे के पास रखे, ऐसे करके 10-15 लोगों के पास रखे। तो क्या, अरे भैया जाने दो, वहाँ पे जॉब वॉब लेना नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे इतना बवाल है। तो उस बवाल को ही ख़त्म करना क्या है, उदारीकरण। ठीक है, उस बवाल को ही खत्म करना क्या है, उदारीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखिए निजीकरण का क्या है मतलब, निजीकरण का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट करना। अब जो चीज़ें सरकारी हैं उसे सरकार ने क्या किया, इसका 100% था सरकार का, अब उसमें से लग 60% 40% लोगों को दे दिया, शेयर किसी को बेच दिया और बेच के कह दिया कि अब इस पे काम करो। तो अब ये क्या हो गया, अर्ध सरकारी बन गया। तो इसी को कहते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण क्या कहते हैं, दो देशों के बीच में व्यापार को स्टेबल करना। तो ये जो चीज़ें लाई गई तो किस में लाई गई, तो 7th 5 ईयर प्लान में लाई गई। किस मॉडल के तहत लाई गई, तो राव मनमोहन मॉडल के तहत लाई गई। इसमें एक चीज़ और किया गया, कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके लिए आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग इसमें लाया गया। ठीक है, कृषि आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग इसमें लाया गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग क्या कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, किस योजना की तरफ बढ़ते हैं, किधर बढ़ लेते हैं, तो हम लोग बढ़ेंगे किधर, तो हम लोग बढ़ेंगे भाई, किधर बढ़ लेंगे, तो हम लोग बढ़ लेंगे 8वीं 5 ईयर योजना के तहत, 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान की तरफ। तो हमारा क्या है, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान। देखिए 8th 5 ईयर प्लान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किया गया, ये 1992 से 1997 तक रहा। ठीक है, 1992 से 1997 तक रहा। तो इसमें क्या किया गया, 15 से 33 साल के लोगों को, ठीक है, 15 से 37 साल के लोगों को शिक्षा दिया जाने पे जोर दिया गया। ठीक है, क्या करने के लिए, शिक्षा दिया जाने के लिए जोर दिया गया। कितने से कितने तक, तो आप कहेंगे 15 से 33 वर्ष। 15 वर्ष से 33 वर्ष के लोगों को शिक्षा दिया जाने पर क्या किया गया, जोर डाला गया कि ये लोग शिक्षित हों तभी भारत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। तो ये था, ठीक है, ये था। अब देखिए आर्थिक सुधार के बाद कि ये पहली योजना है। एक चीज़ आपको, ये बात आपको जान लेनी है कि ये जो योजना है ये आर्थिक सुधार के बाद कौन सी है, पहली योजना। आर्थिक सुधार के बाद पहली योजना। अब चलिए 8वीं की बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाना है। तो 5 ईयर प्लान। अब बाकी इकोनॉमिक्स वाले सर आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रभात सर ही आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ग्रामीण प्रवेश से जितनी भी चीज़ें आनी हैं वो चीज़ों को हम लोगों को कर लेनी है। ठीक है, और हालांकि मैंने इतना करवाया है कि आप लोगों को कहीं पे ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो 1997 से कब तक आप 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000। ठीक है, 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 2000। तो इसमें क्या किया गया, तो इस 5 ईयर प्लान से गरीबी कम किया गया। ठीक है, गरीबी हटाने की कोशिश की गई। और इस योजना में ही एक योजना चलाई गई, स्वर्ण जयंती योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना इसी के तहत चलाई गई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किसके तहत चलाई गई, तो बच्चों लोग आप लोग बताएंगे किसके तहत चलाई गई, तो 9th 5 ईयर प्लान के तहत चलाई गई। चलिए ये बात इतनी यहाँ पर हो जाती है। फिर आपका आ जाता है 10th
5 ईयर प्लान, ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान जो है कब से कब तक रहा, यही चीज़ों को जानना है। तो 2002 से 2002 से भाई बता दो कितने तक रह सकता है, तो 2007 तक। फिर 11th 5 ईयर प्लान, जो 11th 5 ईयर प्लान है वो कब तक रहा, 2007 से कितने तक, 2012 तक, 2007 से 2012 तक। फिर 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा, तो 2012 से 2017 तक रहा। और यही जो रही लास्ट रही, अभी तक की ये लास्ट है। इसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया, ठीक है, इसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया। हो सकता है सरकार चेंज होने के बाद ये क्या कर ले, फिर से 5 ईयर प्लान शुरू कर ले, लेकिन अभी तक 5 ईयर प्लान जो है वो यही तक है, 12 तक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं, कुछ क्रांति पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ क्रांति पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम लोग साइंस की क्लास में कल टीथ पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, यानी कि बक्कल कैविटी को ख़त्म करके और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप लोग साइंस की क्लास या फिर ग्रामीण प्रवेश की क्लास या फिर जीएस की क्लास या फिर मैथ की क्लास में प्रॉपर वे में रहें। और आप लोगों को बड़े दुख के साथ सूचना दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं, रीजनिंग की क्लासें कुछ दिन तक नहीं चलेंगी, ठीक है, 10 से 12 दिन तक रीजनिंग की क्लासें नहीं चलेंगी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 10 से 12 दिन तक क्यों नहीं चलेंगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से सर जी आते हैं उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित करके उसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो सर उस क्षेत्र से अभी आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए। सर ने जितनी क्लासें ली हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए बार बार, और जीएस, साइंस, मैथ और ग्रामीण प्रवेश की क्लास लेते रहिए। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मूल विधि। जो मेरे यूपीएसआई के बच्चे हैं उनके लिए मूल विधि की क्लास भी लेके आएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में सारी क्लासें मिलेंगी। हिंदी की भी क्लास आने वाली है, अंग्रेजी की भी क्लास आने वाली है। कल के डेट में बच्चों ने काफ़ी मैसेज किया, सर अंग्रेजी की क्लास, सर अंग्रेजी की क्लास। तो अंग्रेजी की क्लास भी बहुत ही जल्द आने वाली है। और करंट अफेयर के लिए आप लोगों में से जो भी इच्छुक है वो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।